इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक के अगले सीएम होंगे बसवराज बोम्मई। ये बेहद अहम खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर है। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद दो नाम यहां पर सामने चर्चाओं में थे और उसमें बसवराज बोम्मई का नाम भी शामिल था। कर्नाटक के अगले सीएम होंगे बसवराज बोम्मई। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां इंतजार यही किया जा रहा था कि आखिर किस नए नाम पर मुहर यहां पर लगाई जाती है बीजेपी की तरफ से, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो चेहरा कौन सा होगा। और बताया यही जा रहा है कि बसवराज बोम्मई करीबी हैं येदियुरप्पा के, कर्नाटक के अगले सीएम होंगे बसवराज बोम्मई। नाम फाइनल, इस नाम पर मुहर लग चुकी है। कर्नाटक के अगले सीएम के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे बसवराज बोम्मई। बीएस येदियुरप्पा के काफी करीबी बताए जाते हैं बोम्मई, और अब इन पर भरोसा जताया है और इनके नाम पर मुहर लग चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, कर्नाटक के अगले सीएम बसवराज बोम्मई होंगे। नाम इनका चर्चाओं में पहले भी था और ये भी बताया जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा के काफी करीबी है। कई चीजों को, कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया होगा सिर्फ नाम को फाइनल करने को लेकर, क्योंकि येदियुरप्पा के 2 साल पूरे होने पर इस्तीफा उन्होंने सौंपा और साफ कहा कि अपनी खुशी से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, कहीं कोई मुझ पर दबाव नहीं है। लेकिन इस्तीफा होने के बाद सवाल यही था कि आखिर कर्नाटक का अगला सीएम होगा कौन, और अब मुहर लग चुकी है बसवराज बोम्मई के नाम पर, जो कि बीएस येदियुरप्पा के काफी करीबी बताए जाते हैं। बहुत ही करीबी है बसवराज। कर्नाटक के अगले सीएम का नाम यहां पर तय हो चुका, बसवराज बोम्मई। बहुत ही सियासत कर्नाटक की उठापटक देखने को पिछले कुछ सालों में मिली है, लेकिन अब ये नाम है, क्या पूरा कार्यकाल होगा? देखिए श्वेता, ये कर्नाटक में येदियुरप्पा काल समाप्त होने के बाद में बसवराज बोम्मई को जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है। और बड़ी बात इसलिए है कि दक्षिण में द्वार खोला था बीजेपी का येदियुरप्पा ने। बीच में वो नाराज होकर के, जब भ्रष्टाचार के मामले में फंसे, वो नाराज होकर के चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और वो जब मोदी, और आपको ध्यान होगा कि ये एक तरीके से येदियुरप्पा ने कहा है कि मेरे पर कोई दबाव नहीं है और मैं अभी राजनीति में रहूंगा, राज्यपाल नहीं बनूंगा। तो भले ही से बेमन से उन्होंने छोड़ा हो, लेकिन वो पार्टी से नाराज इस समय पर नहीं है। और जैसा मैं जानकारी मिली है कि उन्होंने खुद ने बसवराज बोम्मई के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा है और उसके बाद में बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री चुना गया है। तो अब बसवराज बोम्मई के लिए ये चुनौती है कि जो पार्टी के और फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि वहां पर बीवाई रिजवेंद्र और जो येदियुरप्पा के दोनों बेटे हैं, उनमें एक सांसद है और एक वहां पर है। और येदियुरप्पा की ये मांग रही थी कि मेरे बेटे को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए या यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, इस तरह की मांगे थी। लेकिन वो सब कुछ विवादित होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीकी माने जाते हैं येदियुरप्पा। और आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी में एल के आडवाणी और नरेंद्र मोदी की बात चली थी, तो उस समय पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते हुए भी येदियुरप्पा ने ये सलाह दी थी। सबसे पहले नेताओं, प्रमुख नेताओं में वो थे कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और उसके तुरंत बाद वो मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनते येदियुरप्पा बने। तो येदियुरप्पा काल भले ही से वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनकी प्रमुख भूमिका रहेगी। और बोम्मई के लिए जो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनके लिए चुनौती है कि सबको साथ लेकर के पार्टी को फिर से सत्ता में लाएं। ये बड़ी चुनौती है और लिंगायत समुदाय से भी आते हैं। बहरहाल चलिए चर्चा का रुख करते हैं।